हाय, आप कैसे हैं? मैं गौतम फिर आपके एक टॉपिक लेके हाजिर हूँ। कल जो आपको बताया था 12 मास चलने वाली नदी है ना, तो उसमें कुछ शेष रह गया था और कुछ शेष है, तो उसको भी आज बता दूंगा। क्योंकि 12 मास चलने वाला नदी बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है ना। सीता नदी में 12 मास कौन चलने वाले, जितना नदी का नाम मैं बता रहा हूँ सब 12 मास चलने वाली नदी है। और उससे किसी न किसी उस पर झरना है या फॉल है, वाटरफॉल है, उसी नदी पर है। तो आगे मैं चलूं, कल तक मैं घर घर तक आपको बता दिया था। आज जो है सबसे पहले मैं गंडक 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 नदी जो है नेपाल से निकलती है। कहां से निकलती है? तो गंडक नदी नेपाल से निकलती है और इसको 3 नाम से जानता है: शालिग्राम और नारायणी। तो जी इसका 3 नाम है। एक तो गंडक है, दूसरा है शालिग्राम और तीसरा है नारायणी। लेकिन गंडक जो है इसको भारत में जानते हैं, शालिग्राम और नारायणी जो है इसको नेपाल में कहते हैं। अब यह है कि जब ये मैदानी भाग में जब निकलता है गंडक, जब ये जो है नेपाल से मैदानी भाग में निकलता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शालिग्राम और नारायणी। ये इसको मैदानी भाग में कहते हैं। इसका उद्गम स्थल कहां है? इसका लंबाई कितना है भाई? तो इसका लंबाई जो है 425 किलोमीटर है। कितना है? 425 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कहां है? तो अभी बताया मैं, नेपाल का उद्गम स्थल है। और ये जो है आपको पटना के समीप जो है गंगा मिल जाती है। कहां? तो पटना के समीप गंगा नदी मिल जाती है। गंगा नदी में इसका क्या होता है? समापन हो जाता है। और इसमें मिलने वाले, इसका शालिग्राम या नारायणी नाम पड़ने कारण है कि इससे जो है इस नदी में एक गोल गोल पत्थर मिलता है, ठीक है ना। पत्थर मिलता है, जिसको लोग यहाँ शालिग्राम या देखते हैं। जब ये आपको क्या बोलता है, जब सत्यनारायण स्वामी पूजा होता है तो उस पत्थर को देखेंगे तो वो पत्थर जो इसी नदी मिलता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इससे नारायणी या शालिग्राम। समझ गए? तो आगे मैं बढ़ता हूं। आगे जो है वह है कोसी। कौन सा है? कोसी नदी। कोसी नदी है। और कोसी नदी जो है इसका लंबाई जो है, कोसी नदी निकलता कहां से? ये भी नेपाल से निकलता है। कहां निकलता है? ये भी नेपाल से निकलता है। और ये जो इसका जो है इसकी सबसे पहले लंबाई की बात करूं तो ये 730 किलोमीटर है। कितना? 730 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल जो है गोसाईनाथ की चोटी। गोसाईनाथ की चोटी से है। और ये जो है गोसाईनाथ की चोटी नेपाल में ही पड़ता है। नेपाल में पड़ता है, लेकिन इसका मुख्य धारा जो तिब्बत से आती है। मुख्य धारा कहां से आती है? तिब्बत से आती है। ये मुख्य धारा इसका तिब्बत से आती है। आई जो है आपका कोसी जो है कारगोला के दक्षिण गंगा मिल जाती है। कहां? कारागोला के दक्षिण जो है कहां मिल जाती है? तो गंगा नदी मिल जाती है। गंगा नदी मिल जाती है। और ये जो है कारागोला है कहां? तो ये भागलपुर जिला में है। कहां है? भागलपुर जिला में है। समझ गए? तो ये कोसी है। और कोसी में जो है बहुत सारे, भी आपको मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसका जो आपको है
क्या बोलता है, सहायक नदी बहुत सारा है, तो अभी सहायक नदी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक दिन चलूंगा वीडियो लेकर, तो टोटल सहायक नदी की बात करूंगा, सारी नदी का कौन कौन है। और सहायक नदी, कुछ ऐसे सहायक नदी होते हैं जो कि वो बारहमासी नहीं है, इसलिए मैं सहायक नदी की बात नहीं कर रहा हूं। आगे मैं चलता हूं, बेतवा। बेतवा या इसका एक और नाम है बेत्रवती। क्या नाम है? बेतवा का नाम ही एक नाम और दिया गया है, क्या था? बेत्रवती। ये जो है, इसका जो लंबाई है बेतवा का, वह 480 किलोमीटर है। कितना है? 480 किलोमीटर है। और ये जो है, इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। कौन सा? तो मध्य प्रदेश से है। सबसे चीज याद रखना है कि कहां से है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से, रायसेन जिला से है। और इसका यहां पर एक नाम है जिसका नाम है कुमारा गांव। कुमारा गांव, ठीक है ना? कुमारा गांव, कुमारा गांव के समीप जो है, ये कहां से निकलती है? तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहां से? तो विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत से निकलती है ये। तो आपको ये कहां से निकलती है, तो ये आपको बता दिए। और ये जो है, ये समागम कहां होती है? तो वहीं पर जो है, आपको उत्तर प्रदेश में अति का नाम है हमीरपुर। हमीरपुर। और यहां पर ये कौन नदी मिल जाती है? तो यमुना नदी मिल जाती है। कौन सी नदी में? तो यमुना नदी में ये क्या होता है? समागम हो जाती है। और इसकी लंबाई बता दी, कितना इसका लंबाई है? तो इसका लंबाई जो है, आपको मैं बताया 480 किलोमीटर है। आगे मैं बढ़ता हूं। आगे मैं बढ़ता हूं, सोन। कौन सा नदी? तो सोन नदी। सोन नदी जो है, ये कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के। इसकी सबसे पहले लंबाई की बात कर लो। इसकी लंबाई की बात, सोन नदी की लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। कितना है? 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर है। और ये जो है आपका निकलती है कहां से? तो मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और ये जो है पटना, दानापुर, दानापुर गंगा, दक्षिण की ओर से गंगा मिल जाती है। कहां पर? तो दानापुर के निकट जो है, पटना में दानापुर के निकट दक्षिण से गंगा नदी में क्या होती है? समागम हो जाती है। तो ये आपका जो है सोन है। इसके बारे में बार बार आपको पूछता है। आगे है, एक दिन ब्रह्मपुत्रा की बात किया था मैंने कि ब्रह्मपुत्रा जो है, ये एक्चुअली कहां से निकलती है? तो ये जो है तिब्बत जिसपे भी चीन का कब्जा है, तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूरी पर तिब्बत में एक जो है ना मानसरोवर, मानसरोवर के उत्तर, यानी मानसरोवर झील से जो है 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है
जो चेम युंग डूंग, क्या नाम है उसका? चेम युंग डूंग। ये हिमानी से निकलती है, हिमानी से निकलती है। और इसका जो टोटल प्रवाहित नदी है ये 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है, जो कि भारत में इसका जो अथी है बहाव है, भारत में जो इसका बहाव है वो लगभग 916 किलोमीटर ये भारत में चलती है। भारत में कितना है? तो 916 किलोमीटर। और ये हम नहीं कर रहे, एनसीईआरटी कर रहा है, ठीक है ना। और इसका समागम जो होती है कहां होती है? तो समागम अगर इसको कहेंगे तो किसमें होता है? गंगा नदी में। लेकिन ये अगर मुख्य रूप से गिरती कहां है तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के समापन हो जाती है, ठीक है। किसमें? तो बंगाल की खाड़ी में। कहा कि गंगा में कोई नहीं देगा, जाके सभी धारा उरा बनता है तो इसलिए उसका नाम नहीं देता है, सीधा बंगाल की खाड़ी देता है। तो ये जो है मोटा मोटी बंगाल की खाड़ी याद रखें, गंगा नदी के बारे में बात नहीं करेगा कभी। ऐसे मिलता है जाके उसमें, लेकिन बात नहीं करेगा उसमें। आगे मैं चलूं, नर्मदा, नर्मदा नदी है और ये भी कहां से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। और ये अमरकंटक पड़ता है कहां? तो मध्य प्रदेश में। ये जो है इसकी लंबाई जो है नर्मदा का 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो है इसका गुजरात में जब ये नदी पहुंचती है तो इसका नाम होता है जीवन रेखा। क्या नाम है इसका? तो जीवन रेखा हो जाती है गुजरात में जाकर के। और इसी पर सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना कहां है? तो गुजरात में है। गुजरात में है। और ये जो है आपको एक गिरती कहां है? तो अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहां? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में समापन हो जाता है, इसका समापन हो जाता है। इसकी लंबाई तो बता दिए 1312 किलोमीटर है। इसका जो है इसमें सबसे बड़ी चीज है, आप बराबर सुनते होंगे कि कपिल धारा, कपिल धारा जो कि ये कहां है? तो जबलपुर के निकट है। जबलपुर के निकट है। और इसी का नाम जो है कपिल धारा ही जो बना है, ये इसका इसी को कहते हैं धुआंधार। क्या कहते हैं? धुआंधार जलप्रपात। ये जो है हम इस यहां पर जाने के बाद मैंने पूरा फुहारा टाइप का रहता है, मैंने कुहा टाइप का रहता है, कुहासा टाइप का रहता है। होता क्या है कि 10 मीटर ऊंचा से गिरता है और ये जो पत्थर से टकराती है तो ये जो फुहारा है ऊपर की ओर उठता है, इसी के नाम इसका धुआंधार पड़ा। दूसरा चीज में एक चीज और है कि सबसे पूछता हमेशा कि भारत की कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बना के एक्सोरी बनाती है? तो ये जो है यही नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एक्स चोरी बनाती है, ठीक है ना। और ये नदी यही नदी जो है आपको रिफ घाटी, जिसको कहते हैं रिफ घाटी, रिफ घाटी, रिफ वैली, रिफ वैली बनाती है ना।
जिसको हम कह सकते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी यही गुजरती है, तो ये हमेशा पूछता है। आगे मैं बढ़ूं, ताप्ती। तो ये भी जो है, इसका जो सबसे पहले लंबाई की बात करो ताप्ती का, तो ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर है। इसका जो है, इसका जो ये निकास है, तो ये कहां से है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से। कहां से, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला। बैतूल जिला के पास जो है मुल्ताई नगर के पास निकल, कौन, मुल्ताई। मुल्ताई नगर के पास से निकलता है, और इसका वही उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, मुल्ताई के नाम से पड़ता है। इसका मूल नाम मुल्ताई इसका नाम, बल्कि इसका मूल नाम ही ताप्ती है। ताप्ती है, और उसी के नाम पर इसका नाम ताप्ती पड़ा। ताप्ती पड़ा है। और ये जो है, ये 722 मीटर समुद्र से 722 मीटर ऊंची है। उसके बाद ये अभी आपको पता है 724 मीटर चलता है। और ये भी नदी क्या बनाती है, नर्मदा की तरह एक्चुअली बनाती है। क्या बनाती है, एक्चुअली बनाती है। और ये जो है, ये कहां गिरती है, तो ये समापन जो आपको है, ये जो है, इसको भी कभी कभी आपको पूछ देगा, तो ये भी जो है भ्रंश घाटी से गुजरता है। कहां से गुजरता है, तो ये भी जो है भ्रंश घाटी से ये भी गुजरता है। भ्रंश घाटी से गुजरता है। जैसे कि अगर पूछ दिया भारत में भ्रंश घाटी से कौन नदी गुजरता है, तो अगर नर्मदा नहीं रहा तो ताप्ती को आपको टिक मार के चलाना है। इसलिए टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। आगे जो है, ये ताप्ती नदी गिरती कहां है, तो ये भी कहां गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में, यानी अरब सागर में गिरती है। ये कहां गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहां पर, तो सूरत के निकट ही गिर जाती है। सूरत के निकट ये जो है खंभात की खाड़ी मिल जाती है, जो कि अरब सागर में स्थित है। आगे मैं बढ़ूं, तो महानदी। महानदी जिसकी लंबाई है 815 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई जो है 815 किलोमीटर है। और ये जो है महानदी कहां से निकलता है, तो छत्तीसगढ़ के सिहावा के पास से। कौन सा, तो छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से है ना, 815 किलोमीटर चलता है, और छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से निकलता है। और ये जो है आपको गिरता कहां है, तो पश्चिम बंगाल, ये जो है उड़ीसा के पास जो है ये गिर जाता है सबसे पहले जाकर बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। और ये कहा, तो कटक के पास जाके मिलता है। कहा, कटक कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में ये मिल जाता है। इसका बहुत सारा भी जो है बात करेंगे, तो मूलतः इसको याद रखना है। आगे मैं बढ़ूं, छिप्रा।
या क्षिप्रा नदी, जिसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। कितना? 560 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल जो है क्षिप्रा का इसका है मध्य प्रदेश के इंदौर जिला से। इंदौर जिला के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम है काकरी बंडी। यहां से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है ना। और ये जो है आपको क्षिप्रा चंबल नदी में मिल जाती। किसमें? चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इसमें महत्वपूर्ण है कि सबसे पूछता है कि क्षिप्रा इंदौर सर किस नदी किनारे है? तो किस पर है? क्षिप्रा नदी किनारे है। क्षिप्रा नदी किनारे है। या पूछ देगा महाकालेश्वर किस नदी किनारे है? महाकालेश्वर किस नदी किनारे है? तो ये भी कौन सी नदी है? तो क्षिप्रा नदी। बाबू महाकालेश्वर इसी नदी किनारे हैं। आगे बढ़ूं, माही नदी, यह मुख्य रूप से उड़ीसा में बहती है, लेकिन इसका जो उद्गम स्थल है माही का, वह धार जिला में है। कौन सा? तो धार जिला। धार जिला पड़ता कहां है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। धार जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये जो निकलता है कौन सा झील से? तो वहां पे जो धार जिला का एक जगह है जिसका नाम है अमझोड़ा। अमझोड़ा के पास एक मेहंदी झील है। मेहंदी झील है और इसी से निकलती है ये, ठीक है। और इसका जो समापन होता है, समापन किसमें होता है? तो ये भी समापन होता है